हमारा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। पहला प्रश्न, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दूसरा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। यानी यहाँ पे हमें दो प्रश्न दिए गए हैं, उसके आधार पे इसे हमको सॉल्व करना है। कहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर यानी u का मान यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है u बराबर -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? चिन्ह परिपाटी हमें यह कहता है कि वस्तु सदैव दर्पण हो या लेंस हो उसके बाएं साइड रखे जाते हैं और बाएं दिशा में हम ऋणात्मक मान लेते हैं। चिन्ह परिपाटी आपको बता। उसके साथ साथ कहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का आधा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के लंबाई का आधा, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की लंबाई का आधा है। यानी जो वस्तु का आकार होगा प्रतिबिंब का आकार होगा, तो अगर वस्तु 2 है तो प्रतिबिंब 1 होगा, उसका आधा होगा। यानी ये आवर्धन की बात किया है, तो हम कह सकते हैं कि जो आवर्धन है, क्या है? आवर्धन। आवर्धन यानी कि m, ये हमें दिया हुआ है 1/2 आधा। अब ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे बात किया है उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? सीधा और आभासी होगा, और आभासी और सीधा होने की वजह से ये आवर्धन भी क्या होगा? हमारा धनात्मक होगा, ये प्लस है। अच्छा, फिर हमसे पहला सवाल क्या कहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि आपको जो है प्रतिबिंब की दूरी कहें तो हमें v का मान क्या है, यानी यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v आपको निकालना है। देखिए m u और v में एक संबंध आपने पढ़ा है कि आवर्धन बराबर होता है -v/u, -v/u। मान रखिए m का मान कितना है? 1/2। v हमें ज्ञात करना है, u दिया है 25 सेंटीमीटर। माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये इधर आएगा तो v बराबर हो जाएगा 25/2, काटेंगे कितना आएगा? 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर। यहां हम लिख देते हैं। अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v बराबर 12.5 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा पहला। अब दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या थी। जब आपको u का मान, यानी u आपको पता हो गया, v आपको पता ही है, तो क्या f नहीं निकल जाएगा दर्पण का फार्मूला लगा के? अच्छा, कैसे? हम जानते हैं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। धनात्मक है, आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, फोकस दूरी निकालना है, u और v का मान हमें पहले से पता है, तो मान हम रख देंगे, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, u का मान है -25 यानी 1/-25 प्लस v का मान कितना है? 12.5। यहां पे हम रख देंगे 12.5। मुझे ये बताइए, ये जो 12.5 है वो कहां से आया था? सर ये 12.5 जो आया है वो आया है 25/2 को काटने में, यानी भाग करने। तो क्या मैं 12.5 की जगह 25/2 लिख सकता हूं? लिख लीजिएगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/25। ये माइनस जो है ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, ये नियम है। यहाँ पे जो 12.5 है उसे हम लोग क्या लिख देंगे? 25/2। यहां लिख दिया मैंने 25/2। तो भिन्न के बटे में भिन्न, तो भिन्न ऊपर जाएगा ऊपर लग जाएगा,
यानी ये जो 2 है ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 1 बटा एफ बराबर माइनस 1 बटा 25 प्लस 2 बटा 25। हर का मान अगर समान होता है तो अंश को जोड़ या घटा देते हैं, जैसा चिन्ह होगा। तो आप कहेंगे कि 1 बटा एफ बराबर माइनस 1 प्लस 2 बटा 25। 1 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और ये होगा 25 माइनस 1 प्लस 2 यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। 1 बटा एफ बराबर 25 है तो एफ का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर है। यानी जो फोकस दूरी है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। दोनों आंसर आ चुके हैं, नोट कर लीजिए।